कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आप चाहते हैं कि साधारण टीम से अब जीएल जीता जाए तो अब ये 49 वापस आने का जो ख्वाब है वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। 49 भी नहीं आएगा क्योंकि कंपटीशन इतना आगे चला गया है। और अब वो खिलाड़ी आपको जीएल जिता ही नहीं सकते हैं जो ग्रीन टिक के साथ हैं, जो खेल रहे हैं, बल्कि वो खिलाड़ी आपको जीएल जिताएंगे जो खेल ही नहीं रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं खेलने वाला खिलाड़ी कैसे जिताएगा, तो बिल्कुल वही जिताएगा, आजकल वही जिता भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन ब्लू टिक वाले के लिए। ब्लू टिक वाले जो हैं आजकल यही खेला कर रहे हैं। जो ग्रीन टिक के साथ हैं अब वो पुराने हो चुके हैं। जितने भी खिलाड़ी ब्लू टिक में हैं यही आजकल खेला कर रहे हैं और यही आपको जीएल के करीब ले जाएंगे, जीएल जितवाएंगे। क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि इसने अनगिनत लोगों को लखपति बना दिया और कई लोगों को करोड़पति बना दिया। और ये हर एक मैच में होता है और हर एक मैच में होता रहेगा। तो आज इसी पे कंप्लीट वीडियो है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या है, कैसे यूज करें, किस इनिंग में ले, किस इनिंग में छोड़े, किसे ले, किसे छोड़े। वेलकम बैक। 2 साल से ये सब्स्टिट्यूट वाला रूल है आईपीएल में, लेकिन आज भी कई लोगों को ये क्लियरली समझ में नहीं आया है कि ये है क्या और इसका यूज़ कैसे करते हैं, कितने खिलाड़ी लेना होता है और कितने से ज़्यादा लेना ही नहीं होता है, किस इनिंग में लेना होता है और किस इनिंग में नहीं लेना होता है। क्योंकि मैच की 2 इनिंग होती है और किस इनिंग में लेना होता है, क्योंकि एक इनिंग ऐसी भी होती है जहाँ की सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लेना बिल्कुल मूर्खता है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिनके पास कुछ आइडिया है, वो तो समझ चुके हैं पहले साल ही। लेकिन जो लोग बेचारे थोड़े कमज़ोर हैं इस फैंटेसी के मामले में, ड्रीम 11 के मामले में, वो अब तक नहीं समझ पाए हैं कि फैंटेसी का आखिर ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ कैसे करना है, जिस कारण से वो जीएल के बहुत करीब आ करके भी चूक जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा और आगे आने वाले 10, 15, 20 साल तक जब तक ये सब्स्टिट्यूट का रूल रहेगा, किसी भी मेंबर को ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी कि कैसे इसका यूज़ करना है, चाहे वो फैंटेसी में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। छोटी सी वीडियो में मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि सब्स्टिट्यूट है क्या, कैसे यूज़ करना है, कैसे ये लोगों को जीएल जीतने से रोक रहा है और कैसे कई लोगों को जीएल ये जिता चुका है। अगर इसे समझ लेते हैं तो आप 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक 5% लोगों को ही पता है इसका सही यूज कैसे, क्या और क्यों, कब। जैसे मैं अब एक मैच का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस मैच में, पिछले मैच में 10 विकेट से हैदराबाद जीती है लखनऊ के खिलाफ, 10 विकेट से। और उसमें जो अभिषेक शर्मा था उसने की भूमिका निभाई है कई लोगों को करोड़पति बनाने में, और लखपति तो अनगिनत लोगों को बना दिया है। जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उन पर अनगिनत लोगों को लखपति बना दिया है। और ये ब्लू टिक के साथ था, सब्स्टिट्यूट था, तो फिर ये कैसे चलते मैच में आ गया। जैसे ही कोई मैच शुरू होती है तो उस पर एक ग्रीन टिक होता है जिसमें कि खिलाड़ी खेल रहा है, एक लाल टिक होता है, यहाँ ये वाला टिक लाल टिक होता है जिसमें खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, और ये ब्लू वाला टिक होता है जिसमें खिलाड़ी खेल भी रहा है और नहीं भी खेल रहा है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कमज़ोर लोगों के साथ यही हो जाता है कि खेल भी रहा है और नहीं भी खेल रहा है, इसका क्या मतलब। और दोनों टीमें लगभग 10-10 सब्स्टिट्यूट प्लेयर अनाउंस करती हैं और ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का कारण है। तो हम चलते हैं कि कितना सब्स्टिट्यूट प्लेयर ले, किस इनिंग में किसे ले और किस इनिंग में किसे छोड़ दें। अब हम चलते हैं इसकी ओर। तो सबसे पहले मोटा मोटी बात बता देता हूँ जो कुछ लोगों को नहीं पता होगी अभी तक। एक मैच में 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी कि ब्लू टिक वाले को 2 ब्लू टिक से ज़्यादा लेना ही नहीं है, क्योंकि ये बीच मैच में आ ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम 2 खिलाड़ी ही आ सकते हैं जो ब्लू टिक के साथ हो, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, अगर उसने किसी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को बैट्समैन को किसी सब्स्टिट्यूट में रखा है, यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम का कोई बल्लेबाज आपको ब्लू टिक के साथ दिख रहा है, तो उसका 99.9% चांस है, यानी कि 100% भी मान के चल सकते हैं कि उसका कोई फ़ायदा है नहीं और वो बैटिंग करने आएगा ही नहीं। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है और उस टीम का कोई बल्लेबाज अगर ब्लू टिक के साथ है सब्स्टिट्यूट में, तो आप 100% मान करके चले कि वो बैटिंग करने आएगा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है, अगर उसने अपने किसी बॉलर को ब्लू टिक के साथ रखा है सब्स्टिट्यूट में, तो उसका भी 99.9% चांस ये है, 100 मान करके चल सकते हैं पूरी तरह से कन्फर्म होने के लिए, क्योंकि आधा % के चक्कर में क्यों पड़ना है। तो आप समझ के मान करके चल सकते हैं कि 100% वो आएगा ही नहीं। ये मैं आपको एक्सपर्ट के तहत बता रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो पहले बैटिंग करने वाला अगर कोई बैट्समैन सब्स्टिट्यूट में है तो 100% नहीं आएगा, और पहले बॉलिंग करने वाले का कोई बॉलर सब्स्टिट्यूट में है, ब्लू टिक में है, तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो सेकेंड इनिंग में यूज़ किए जाते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लेना ही नहीं है, और पहले इनिंग का कोई बैट्समैन सब्स्टिट्यूट में हो तो उसे नहीं लेना है। पहले इनिंग का कोई बॉलर सब्स्टिट्यूट में हो, ब्लू टिक के साथ हो, तो उसे लेना ही नहीं है। 100% मैच में आएंगे ही नहीं, ये किसी काम के नहीं होते हैं।
सब्स्टिट्यूट का यूज़ सेकेंड इनिंग में होता है, यानी कि दूसरी इनिंग में एक इनिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद दोनों टीमें अपने अपने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करती हैं। जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है वो सेकेंड इनिंग में अपने बैट्समैन का यूज़ करेगा ही करेगा 100% सब्स्टिट्यूट में, और वहीं दूसरी ओर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो सेकेंड इनिंग में सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यानी कि ब्लू टिक वाले बॉलर का यूज़ करेगा ही करेगा 100%। तो सब्स्टिट्यूट केवल सेकेंड इनिंग में ही यूज़ करती है टीमें, केवल आधा % को छोड़ दे। तो इसलिए मैंने बोला कि 100% आप मान करके चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक्सपर्ट के तहत आपको बता रहा हूँ। कई लोगों को मैंने टॉप रैंक दिलवा दिया ऐसी जानकारी दे करके, तो आप मेरी बातों पे आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो अब तक जो मैंने बताई अगर आप वो समझ गए हैं तो आप 95% तक सब्स्टिट्यूट का रूल समझ चुके हैं। सब्स्टिट्यूट का यूज़ कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, 95%। और 5% अब हम इसकी बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट का यूज़ किसे करें। जो आपको ना तरीका बताया कि सेकेंड इनिंग में यूज़ करना है, लेकिन किसे करना है, तो वो एक अनुमान हो जाता है। जैसे ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं तो इनमें से ज़्यादा चांस किसका है बैटिंग का, ये आपको खुद भी अंदाज़ा हो सकता है कि अभिषेक शर्मा का ही है ज़्यादा बैटिंग के चांसेस। और वो खिलाड़ी सिलेक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के साथ सबसे ऊपर रहते हैं। तो ये सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। इसका कोई 100% तरीका नहीं है बताने का कि कौन आ सकता है मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा में से। ये एक मोटा मोटी अनुमान हर किसी को हो जाता है कि कौन आने वाला है, और यही बात बॉलिंग के साथ भी है। बॉलिंग में भी ऐसे ही टीमें करती हैं। ये युद्धवीर सिंह चरक तो मजबूरी में खैर पिछले मैच में चला गया था, कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया था, तो अगर चोटिल नहीं भी होता तो भी ये जाता बॉलिंग करना सेकेंड इनिंग में, क्योंकि ये रूल है। और किसी टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल रहा है तो उसका यूज़ करेगा ही करेगा। तो इसीलिए जो भी सिलेक्शन के साथ सबसे ऊपर हो टॉप पे, तो आप मान करके चले कि सेकेंड इनिंग में ये जाएगा ही जाएगा। अब एक और सवाल आता है, और यहाँ से 100% सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। 97% तक मैंने अब तक क्लियर कर दिया है, 100% चल रहा है। तो यहाँ पे एक समस्या ये भी आती है, या फिर एक सवाल ये आता है कि टोटल तो 11 खिलाड़ी हम चुन सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को कहाँ फिट करें। तो इसका फिट करने के लिए आपको किसी न किसी खिलाड़ी को हटाना होगा, क्योंकि आप 11 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसे कि ये नहीं चलेगा और सब्स्टिट्यूट में इसकी जगह पे आशुतोष शर्मा को रखा गया है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। एक तो कम लोगों ने लिया भी होगा, और दूसरी ओर कई लोगों को अभी समझ में नहीं है कि सब्स्टिट्यूट में वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट में ज़रूर आएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉलर को ज़रूर, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ज़रूर यूज़ करेगी टीमें। वहीं दूसरी ओर हम बेंगलोर से बात करें, तो अगर आपको लगता है कि ये विकेट नहीं लेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट में जो है वो करण शर्मा है, वो आकर के विकेट ले लेगा, अगर आप ये मान करके चलते हैं तो आप उसे ले लें और यहाँ से आशुतोष शर्मा को ले लें। लेकिन किसी को हटा करके ही आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ले सकते हैं, क्योंकि आप 12 खिलाड़ी नहीं चुन सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट को लेने का एक फ़ायदा भी होता है, जैसे कि जितना रन ये बनाएगा उतना आशुतोष शर्मा भी बना सकता है, और जितना विकेट ये लेगा उतना करण शर्मा भी ले सकता है। लेकिन करण शर्मा का सिलेक्शन काफ़ी कम होगा, क्योंकि एक तो वो फॉर्म ये सब्स्टिट्यूट में है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, और दूसरी बात अभी भी काफ़ी लोग ग्रीन टिक पे ही फोकस करते हैं कि जो ग्रीन है वही खेल रहा है, लेकिन मेन खेला जो कर रहे हैं वो ब्लू टिक वाले कर रहे हैं आजकल।